जय माता दी। आज है 15 जनवरी 2025 और जैसे कि आपको पता होगा कल यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माता रानी जी के भवन पर जो माता रानी जी की प्राचीन गुफा है वो आप सभी भक्तों के लिए खोल दी गई है। अगर आप आने वाले 2-4 दिनों में आ रहे हैं तो हो सकता है आपको माता रानी जी के भवन पर थोड़ी सी भीड़ ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले 2-4 दिनों में हर कोई माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से करना चाहता है। माता रानी जी की प्राचीन गुफा जो कि माता रानी जी के भवन पर है, आपको माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से अब हो पाएंगे। माता रानी जी की ये प्राचीन गुफा अब होली वाले दिन तक खुली रहेगी। आप अगर प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक और रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अगर माता रानी जी के दर्शन करने के लिए माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं और अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से जरूर होंगे। गुफा हर रोज खुलेगी और लगभग 11 बजे के बाद गुफा को खोला जाएगा। इसी तरीके से रात में भी 11 बजे के बाद गुफा को खोला जाएगा। 3 से 4 घंटे के लिए हर रोज गुफा भक्तों के लिए खोली जाएगी। लेकिन अगर जिस दिन भीड़ ज्यादा होती है तो उस दिन गुफा को बंद कर दिया जाएगा। प्राचीन गुफा तभी खुलेगी जब माता रानी जी के भवन पर भक्तों की जो संख्या है वो कम होगी। भीड़ ज्यादा होने की वजह से गुफा को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में किसको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से प्राप्त होंगे ये तो माता रानी ही जाने, लेकिन आप माता रानी जी का नाम लेकर माता रानी जी के दरबार में आइए। माता रानी जी आपको दर्शन जरूर देंगी और आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। प्यारे भक्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। अभी जो आप देख रहे हैं ये भैरव घाटी वाले मार्ग पर पीछे तक काफी दूर तक लाइन चली गई है। ऐसे में आपको इन भक्तों की तरह ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, माता रानी जी के दर्शन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएं, तो आप आरती से पहले या फिर आरती के बाद दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन से आपको लेना होता है RFID कार्ड। पहले आपको यहाँ से RFID कार्ड मिलता था, लेकिन अब ये यात्रा पर्ची काउंटर यहाँ से बदल दिया गया है। आप कटरा मेन बस स्टैंड पर आकर भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं और कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बने नए यात्रा पर्ची काउंटर से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है और इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। आपको अगर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री लेना है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आ सकते हैं। ये श्राइन बोर्ड का निहारिका भवन है जिसके अंदर सामने रूम बुकिंग काउंटर है। इसी रूम बुकिंग काउंटर से आपको डॉर्मेट्री की बुकिंग और रूम की बुकिंग मिल जाती है। यहाँ से एडवांस में बुकिंग नहीं होती है। जिस दिन आपको माता रानी जी के भवन पर रुकना है उसी दिन सुबह सुबह आप यहाँ पर आकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर 150 रुपए पर पर्सन देकर आपको डॉर्मेट्री बेड मिल जाता है, जिसके साथ आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी दिया जाता है। अब अगर आपको श्राइन बोर्ड के इसी निहारिका भवन के अंदर कटरा में रुकना है तो यहाँ पर शक्ति भवन है। शक्ति भवन के अंदर 150 रुपए पर पर्सन देकर आपको यहाँ पर भी डॉर्मेट्री बेड मिल जाते हैं, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा, सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। इसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन पहले से बुक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं की है तो आप डायरेक्ट इसी शक्ति भवन में आकर अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन में आपको रूम और डॉर्मेट्री मिलेगा
या नहीं मिलेगा, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पर श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी है, आप यहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो इसी निहारिका भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी बनाया गया है। सामने हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर, यहाँ पर आप 2100 रुपए पर पर्सन देकर एक साइड के आप हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन में भी आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर के साथ में यात्रा पर्ची काउंटर भी है, आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड के बिना किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में आप अपना RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार तक जाएं, जिससे आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप कटरा मेन चौक पर आकर अच्छा और सस्ता होटल लेना चाहते हैं तो सामने वाली सफेद रंग की बिल्डिंग के अंदर आ जाएं, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपको ये 8 बेड वाला रूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन सुंदर रूम आपको ये मिल जाता है। 1520 रुपए में आपको ये रूम मिल जाता है। इसकी बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बता दें, इस रूम के अंदर अटैच वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम है जो बाहर है और उसके अंदर आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि ये रूम बहुत ही सस्ता है, अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी बुकिंग कर दी जाएगी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप जाना चाहते हैं और पटनी टॉप में आप बर्फबारी का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके पटनी टॉप जाने के लिए टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं या फिर शेयरिंग कैब भी बुक कर सकते हैं। अभी से अपनी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि सेम डे अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको हो सकता है थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। एडवांस में बुकिंग कर लीजिए। माता रानी जी के इसी बाणगंगा मेन द्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करने से पहले आपको अपना RFID कार्ड दिखाना होता है। RFID कार्ड दिखाने के बाद ही आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है, कभी भी माता रानी जी का मंदिर बंद नहीं होता है। अगर आपने RFID कार्ड ले लिया है तो आप किसी भी समय माता रानी जी की यात्रा शुरू कर सकते हैं और यात्रा पूरी करने के बाद आपको इन भक्तों की तरह यहाँ पर अपना RFID कार्ड वापस करना होता है। आप RFID कार्ड को अपने घर ना लेकर जाएं, क्योंकि RFID कार्ड श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। इसको यात्रा पूरी करने के बाद आप इसी बाणगंगा मेन द्वार पर यहीं पर सामने जो माता रानी जी के भक्त खड़े हैं, इनको आप अपना RFID कार्ड वापस दे दें। माता रानी जी की यात्रा पर हम सुबह 4 बजे के आसपास निकल चुके हैं। आपको भी माता रानी जी के भवन पर लेकर जाएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 10 मिनट की यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर और यहीं लंगर के साथ में नीचे सीढ़ियां उतरती हैं जो कि आगे चलकर नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग पर चली जाती हैं। आपको अगर ताराकोट मार्ग से यात्रा करनी है तो आप यहीं से होते हुए ताराकोट मार्ग पर जा सकते हैं, लेकिन हम माता रानी जी की यात्रा पुराने मार्ग से करने वाले हैं, क्योंकि पुराने मार्ग पर जो सुंदर नजारा आपको देखने को मिलता है, चरण पादुका मंदिर के दर्शन होते हैं, बाणगंगा स्नान घाट के दर्शन होते हैं। हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए हम आगे चलकर माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। आप अभी देख सकते हैं सुबह का लगभग 4 से 4:30 बजे का समय है और माता रानी जी के भक्त माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी अगर आने वाले समय में माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं और यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, सभी भक्तों ने मोटे मोटे गर्म कपड़े पहने हुए हैं
माता रानी जी के भवन पर भी काफी ज्यादा ठंड बनी हुई है। बाणगंगा मेन द्वार से आप जब आते हैं तो इसी नीचे वाले मार्ग से आते हैं और ये ऊपर वाला मार्ग अर्धकुंवारी की ओर जाता है। बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंचते हैं। इसे इंद्रप्रस्थ चौक यानी इंद्रप्रस्थ भोजनालय वाला चौक भी कहा जाता है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो आप सामने वाले मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। आप हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए जाना चाहते हैं या फिर बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो इसी मार्ग के बिल्कुल सामने हेमकोटी वाला मार्ग है, जहां से होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। यहाँ पर ये लोहे का गेट है। इस लोहे के गेट से आप 50 मीटर आगे चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बैटरी कार स्टैंड पर, जहां से आप अपनी बैटरी कार लेकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ये जो बैटरी कार की लाइन है ये ऑफलाइन वालों की लाइन है। अगर आपने ऑनलाइन में पहले से बुकिंग करवा रखी है तो इसके दूसरी साइड में ऑनलाइन वालों की लाइन है। आप वहां से अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन में आपको बैटरी कार मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर मिलने में कितना समय लगेगा, ये तो यहीं पर काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में पहले से बैटरी कार बुक कर रखी है तो आपने जिस भी समय की बैटरी कार बुक की है आपको उसी समय बैटरी कार मिल जाएगी और आप बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन तक पहुंच जाएंगे। बैटरी कार की बुकिंग, हेलीकॉप्टर की बुकिंग, रोपवे की बुकिंग, रूम, डोरमेट्री सब कुछ बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले सभी चीज एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है वो प्राचीन गुफा 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों के लिए खोल दी गई है। प्राचीन गुफा से दर्शन किस भक्त को होंगे या किसको नहीं, ये तो माता रानी ही जाने। जब आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हैं तो ताराकोट मार्ग यानी नए वाला मार्ग भी माता रानी जी के पुराने हेमकोटी वाले मार्ग में यहाँ पर आकर मिल जाता है, क्योंकि ताराकोट मार्ग सीधे माता रानी जी के भवन तक नहीं जाता है। ताराकोट मार्ग की जो लंबाई है वो लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई है और ये 6 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आप इसी हेमकोटी वाले मार्ग पर आकर मिल जाते हैं। यहाँ से जो माता रानी जी का भवन है लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा मार्ग पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। माता रानी जी के भक्त माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी कहते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी घर बैठे माता रानी जी की इस यात्रा में हमारे साथ माता रानी जी के भवन पर जा रहे हैं। आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें और आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी भक्तों को बताना चाहते हैं अभी फिलहाल माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हुई है। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, वो हमसे पूछना चाहते हैं क्या माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो रही है, तो ऐसा नहीं है। माता रानी जी के यात्रा मार्ग से माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के भवन के दर्शन करते हुए यहाँ से पहली बार आपको माता रानी जी के भवन के दर्शन प्राप्त होते हैं। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। अब यहाँ से माता रानी जी का भवन बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए पहुँच गए हैं माता रानी जी के भवन पर। तो एक बार सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगा दीजिए। माता रानी जी के भवन पर ये पार्वती भवन है। इसी पार्वती भवन के अंदर निशुल्क 24 घंटे फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना लॉकर लेकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। माता रानी जी के इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ जेंट्स वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं और इसी तरह से 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। हालांकि इसमें गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर स्नान करने के लिए गर्म पानी लेना है तो उसके लिए आप माता रानी जी के भवन पर
मनोकामना भवन में आ जाएं। यहाँ राइट साइड में आपको मनोकामना भवन नजर आएगा। इसी मनोकामना भवन में आप 150 रुपए पर पर्सन देकर अपने लिए शॉर्ट समय के लिए, थोड़े समय के लिए यानी 2 या 4 घंटे के लिए डॉर्मेट्री बेड ले सकते हैं, जिसके साथ में आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा और सामान रखने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। ध्यान रखें, 150 रुपए पर पर्सन आपको देने होंगे। 150 रुपए में सिर्फ एक ही पर्सन को अलाउ किया जाएगा और ये शॉर्ट स्टे की फैसिलिटी होती है। अगर आपने पहले से डॉर्मेट्री बुक करवाया हुआ है तो आपको 24 घंटे के लिए डॉर्मेट्री बेड मिल जाएगा। लेकिन आपकी बुकिंग नहीं है और आप 2-4 घंटे के लिए डॉर्मेट्री बेड लेना चाहते हैं तो भी आप मनोकामना भवन में जाकर ले सकते हैं। माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। अब आप एक बार माता रानी जी को याद करके माता रानी जी का जयकारा कमेंट में जरूर लगाएं और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो यहाँ से जो ये नीचे मार्ग जा रहा है, इसी मार्ग से होते हुए आप दुर्गा भवन के बेसमेंट में चले जाएंगे, जहाँ पर रोपवे टिकट काउंटर है। काउंटर पर लाइन में लगकर आपको अपनी रोपवे की टिकट लेनी होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है एक यात्री को एक ही टिकट दी जाएगी। तो ऐसे में आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, आप सभी अपनी अपनी टिकट लाइन में लगकर ले सकते हैं, क्योंकि एक आदमी को एक ही टिकट दी जाती है। आपको अगर माता रानी जी के पवित्र पावन दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से करने हैं तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक और रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अगर आप दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से जरूर होंगे। आपको अगर माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद 3 नंबर गेट पर आकर लाइन में खड़े हो जाएं। आरती का समय सुबह और शाम को 6:20 पर है। आप लगभग 5 बजे 3 नंबर गेट पर यानी इसी जगह पर आकर खड़े हो जाएं। लगभग 5:45 बजे लाइन को बंद कर दिया जाएगा और जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन में जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको अगर अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं और आप चाहते हैं आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, तो आप बाणगंगा मेन द्वार से जब अर्धकुंवारी आते हैं तो यहाँ से अपना गर्भजून गुफा पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें और टोकन लेने के बाद आप माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। गर्भजून गुफा के दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। अर्धकुंवारी पर क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है। आप अपना गर्भजून गुफा का टोकन नंबर दिखाकर लॉकर की सुविधा निःशुल्क ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जब आप अर्धकुंवारी से जाएंगे तो आपको इसी मार्ग से जाना है और यहाँ से आप आगे चलकर हेमकोटी वाले मार्ग पर चले जाएंगे। वापसी में आकर आप माता रानी जी के गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन आप प्राप्त करते हैं। जब आप कटरा के लिए प्रस्थान करते हैं तो उससे पहले आप सांझी छत पर आ जाते हैं। सांझी छत का बड़ा ही सुंदर नज़ारा, याद कीजिए उस पल को जब आप भी इसी जगह पर पहुंचे थे और सांझी छत पर आकर आपने माता रानी जी का पवित्र पावन हलवे और छोले का प्रसाद जरूर खाया होगा। अगर आपने हलवे और छोले का प्रसाद अभी तक नहीं खाया है तो अगली बार जब आप माता रानी जी के दर्शन करने आए और उसके बाद जब आप सांझी छत पर आते हैं तो सांझी छत पर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर माता रानी जी का हलवे और छोले का प्रसाद निःशुल्क उपलब्ध है। 24 घंटे ये सेवा आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आप आने वाले समय में जब भी आएं तो आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण जरूर करें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।